हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज 4 दिन की छुट्टी के बाद आपके साथ चर्चा हो रही है। और छुट्टी इसलिए थी कि भाई दिल्ली से बाहर मैं गया था, तो अभी कुछ 4 दिनों की कुल 4 दिनों की छुट्टी के बाद जब हम आज वापस लौट रहे हैं तो बाज़ार जो है पिछले हफ्ते यानी कि स्पेशली थर्सडे के और फ्राइडे के सेशन में जो तेज़ी बनी और जो एक जबरदस्त कैंडल थर्सडे के अंदर जो वीकली एक्सपायरी में बनी, उससे लोगों को संशय हो गया कि भाई अब तो बाज़ारों के अंदर एक नई तेज़ी बनेगी। बट देखिएगा, मेरा मानना ये है कि यदि आप बुझने से पहले भी ना फड़फड़ाता ज़रूर है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बाज़ार में एक प्रॉफिट बुकिंग का सेशन सितंबर, जैसा मैंने कहा कि सितंबर एक्सपायरी में आना है, तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये जो डेटा पॉइंट हैं ये केवल और केवल आपको भ्रमित कर रहे हैं। वो एक बाज़ार जो है एक कंसोलिडेट हो रहा था नीचे, और उसके अंदर हम ब्रेक डाउन एंटिसिपेट कर रहे थे कि भाई बाज़ार लास्ट वीक में एंटिसिपेट होगा, लेकिन बाज़ार ने लास्ट वीक जाने से पहले बाज़ार में तेज़ी कर दी। तो बट हमें इस तेज़ी पे यकीन नहीं है। और टू बी वेरी फ्रैंक, अब जिस तरीके से बाज़ार के अंदर वो उठाव नहीं आ रहा है, जो भी अब ये ग्रीन कैंडल बनी है ना, इसका श्रेय किसको जाता है? पहले सबसे खास बात ये कि जो ग्रीन कैंडल बनी है ना, ये एफ की मनी के ऊपर बनी है। और एफ के जो सौदे हैं ये ट्रेडिंग के सौदे हैं, क्योंकि उन्होंने खेलना भाई कॉल पुट ऑप्शंस। तो जो ऑप्शंस है ना उसका बाजार है। और ऊपरी लेवल पर अब देखिएगा 2 दिनों से क्या हो रहा है, यानी कि थर्सडे के सेशन में अच्छी तेजी थी, निफ्टी ने 2 कैंडल बना दी भाई साहब, फ्राइडे की भी रेड और आज की भी रेड। तो यहाँ अभी थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और वीक जो मंथ एंड की एक्सपायरी है हम एंटिसिपेट कर रहे हैं अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग होगी। और इवन अब बाज़ारों में जो भी राइज होंगे वो सेल होते हुए नजर आएंगे। और इस पूरे जो सिस्टम है इसका स्टॉप लॉस है 25,550। बस 25,550 के ऊपर बाज़ार को क्लोज नहीं होना चाहिए। अगर 25,550 के ऊपर बाज़ार क्लोज हो गया तो हमारी जो थ्योरी है वो नेगलेक्ट हो सकती है, फिर दोबारा से देखना पड़ेगा। बट अब जब तक 25,550 के नीचे बाज़ार नहीं जा रहा है, हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि डबल टॉप पैटर्न बन जाएगा। और ये डबल टॉप निफ्टी में नहीं बन रहा, ये डाउ जोन्स में भी बन रहा है। और डाउ जोन्स भी अपने दोबारा से एम पैटर्न की तरफ बन रहा है। और अगर वहाँ पर भी एम पैटर्न का जो है 75% पोर्शन ही है, 25% हिस्सा ये है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डाउ जोन्स में भी गिरावट आएगी। और क्योंकि इस हफ्ते जो है इंटरेस्ट रेट पर डिसीजन होना है, इंटरेस्ट रेट घटेंगे भी, और उसका जो पॉजिटिव है वो मुझे लगता है बाज़ार ने डिस्काउंट कर लिया। और जब एक्चुअल डिसीजन आएगा तो बाज़ारों के अंदर एक वोलेटिलिटी भी बढ़ेगी और बाज़ार करेक्ट भी होंगे। और सिमिलरली अगर हम इंडियन मार्केट में देखें तो अगर निफ्टी को अगर हम एक समय के लिए साइड में रख दें तो स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स भी ये बता रहे हैं कि जी अब बाज़ारों के अंदर जो पैटर्न्स हैं पोजिशनल बेसिस पर, 1 बेसिस के 1 डे बेसिस पे नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन अगर हम आज से 1.5 महीने 2 महीने तक का भी व्यू लें तो हमें लग रहा है हर राइज, देखिए बाज़ार नीचे जाएंगे तो ऊपर भी आएंगे, लेकिन जो ऊपर लेवल्स आएंगे वो सेल ऑन राइज होंगे। और अल्टीमेटली हमें अक्टूबर एंड तक लग रहा है कि बाज़ार यहाँ से भी 5-7 क्या 10% तक भी करेक्ट हो सकते हैं। स्मॉल कैप और मिड कैप तो काफ़ी ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट इवन निफ्टी भी 8 से 10% तक अक्टूबर एंड की एक्सपायरी तक दिखा सकते हैं। तो अभी भी हम सितंबर में भी बुलिश नहीं है। और रीज़न ये है कि ये जो बाज़ार है ये भी ऑप्शंस के हिसाब से चल रहा है। और मंथली एंड के ऊपर जब ट्रेंड रिवर्स होता है, यानी कि ऊपर से एकदम सीधा नीचे आएगा, तो ऑप्शंस में बहुत ज़बरदस्त तरीके के प्रॉफिट जो हैं बड़े प्लेयर्स को होते हैं। क्योंकि एक बार तेज़ी का माहौल जमा बन जाए तो क्या होता है कि सब लोग तेज़ी में कूद जाते हो। एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ जो बड़ा सरप्राइज़ कर रही है। वो सरप्राइज़ ये कर रही है कि अगर निफ्टी बैंक में पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी बैंक 1200 पॉइंट चल चुका है, और इस 1200 पॉइंट चलने के बावजूद भी हुआ क्या है, इस 1200 पॉइंट चलने के बाद भी पुट कॉल रेशो 0.569 पर है। अब ये क्या इंडिकेट कर रही है कि पुट राइटर भाई अगर इतनी तेजी हो गई है तो पुट राइटर में तो कॉन्फिडेंस आ जाए, दब के पुट राइटिंग होनी चाहिए, और पुट राइट हो नहीं रही।
यानी कि पुट राइटर भी डरा हुआ है, भाई पुट नहीं लिखनी है, बाजार कहीं पर भी फूट ना जाए, बाजार टूट ना जाए। ये भी एक संकेत बड़ा क्लियर है। हालांकि जनरली इस तरीके की जब पुट राइटिंग एक्सपायरी से एक दिन पहले होती है, एक्सपायरी से एक दिन पहले, तो जबरदस्त पुल बैक आते हैं। लेकिन यहाँ पर इसके साथ अगर हम निफ्टी में भी देखें तो ऑल टाइम हाई के पास बाजार खड़े हैं, और उसके बावजूद भी पुट कॉल रेशो 1.1 पर भी नहीं जा रही है, 1.2 के आसपास भी नहीं जा रही है। और स्पेशली बैंक निफ्टी को तो पुट राइटर लिखने को तैयार नहीं है भाई। इतनी तेजी होने के बाद तो कम से कम 1.2 होनी चाहिए थी बैंक निफ्टी की पुट कॉल रेशो। तो ये भी एक डाउट क्रिएट कर रही है कि बड़ा प्लेयर ये मान के चल रहा है भाई अभी पुट नहीं राइट करनी है। और इसके बाद यानी कि जो तेजी करने वाले जो प्लेयर्स होते हैं, जो पुट राइटर, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। आईसीआईसी बैंक ने 1% की तेजी दी, और 1 से 1.5% की तेजी थी आईसीआईसी बैंक में। और इस आईसीआईसी की जो तेजी थी वो थी, हाँ 1% थी एग्जैक्ट। तो 1% की जो तेजी थी वो आईसीआईसी बैंक में थी। और लार्सन, जेएसडब्ल्यू, एचडीएफसी बैंक भी मजबूत था, एक्सिस भी। तो यानी कि जो बैंकों की बदौलत आज आपको ये देखने के लिए मिला। और बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में प्रॉफिट बुकिंग होगी, क्योंकि आईपीओ जब बजाज हाउसिंग फाइनेंस का है तो उससे पहले इनके अंदर जो है एक अच्छा पॉजिटिव जो है प्राइस एक्शन था। तो अब देखिएगा आज लिस्टिंग होगी बजाज हाउसिंग फाइनेंस की, जबरदस्त जो है लिस्टिंग हुई है। हालांकि हमने भी आईपीओ में अप्लाई किए थे बट अलॉटमेंट नहीं आई बजाज हाउसिंग फाइनेंस में। एचयूएल, एसबीआई और अदानी पोर्ट्स जो है ये सब कमज़ोर थे। इसके बाद अगर एडवांस डेक्लाइन देखें तो देखो नेक टू नेक बराबर चल रही हैं। और बजाज फाइनेंस के अंदर 33% की जो है गिरावट थी। बजाज फिनसर्व में भी कमजोरी थी। एचयूएल के अंदर जो पीछे तेजी थी वो आज थोड़ी सी साइडवेज होती हुई नजर आई। और निफ्टी बैंक के अंदर अगर हम बात करें तो 52,200 और 52,300 ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, और हमें लग रहा है कि यहीं से एक सप्लाई आनी चाहिए और बाजार शायद अब नीचे का रुख करे। लेकिन जो पुराने हाइज हैं उनकी तरफ भी अगर बढ़ेगा बाजार, मान लेते हैं कि चला जाएगा, तो सितंबर की मंथली जो एक्सपायरी है वहाँ तक फिर एक बड़ा डैमेज जो है होने की संभावना रहेगी लास्ट के 2-3 ट्रेडिंग सेशन में जो मंथ एंड की एक्सपायरी में आएंगे। और हमें काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। और अगर नहीं भी होता है तो हम अपनी पोजीशंस को रोल ओवर करेंगे सितंबर के बाद। अक्टूबर में भी अगर इस महीने बाई चांस अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं आती है तो हम सितंबर के बाद अक्टूबर एग्रेसिवली शॉर्ट पोजीशंस के साथ जाएंगे। निफ्टी बैंक, अब निफ्टी बैंक के अंदर अगर हम बात करें तो आज ग्रीन कैंडल तो बनी, और ये एक ऐसा एरिया, यहाँ देखिएगा ये 15 ट्रेडिंग सेशन यहाँ काम हुआ इस एरिया में। तो क्या एक ही झटके में थोड़ी ना तोड़ देगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छी सप्लाई होगी, 1-2 दिन सप्लाई, और फिर जो है बाजार यहाँ भी नीचे आने की तरफ जो है अग्रसर हो सकता है। और हमें लग रहा है कि मंथली एक्सपायरी 50,000 के इर्द गिर्द हो सकती है। आईसीआई बैंक, एक्सिस, एचडीएफसी सब तेज थे आज, खाली एसबीआई में थोड़ी कमजोरी थी। उसके बाद देखें एफआईआईज ने आज 5 दिन की लगातार खरीदारी के बाद 1634 करोड़ का माल बेचा। डीआईज ने 754 करोड़ की बाइंग की। 332 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स जो है कवर कर लिए एफआईज ने। और दमदार आज जो है ऑप्शन सेलिंग हुई है 31,415 करोड़ रुपए की। जनरली जब बड़ी ऑप्शंस की सेलिंग होती है तो बाजार जो है एक रेंज में रहते हैं, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो आपने अपनी मंदी बनानी है फ्यूचर्स में तो आप क्या करते हैं, इन द मनी कॉल से बेच देते हैं। लेकिन कॉल से आज प्रीमियम बढ़े हुए थे तो हो सकता है कि एफआईज ने आज कॉल में भी एक अच्छी सेलिंग की हो। उसका 4,212 करोड़ स्टॉक फ्यूचर्स में। तो इस पूरे महीने की जो स्टॉक फ्यूचर्स हैं वो 12,200 करोड़ रुपए की नेट सेल है। तो हमें लग रहा है कि ये पोजीशन अभी और बढ़ेगी सेलिंग की। और इसके बाद अगर हम बात करें डाउ जोन्स आज 113 पॉइंट प्लस है, जबकि S&P 500 21 पॉइंट माइनस 0.38 और नेस्डेक के अंदर तकरीबन 1% की गिरावट 185 पॉइंट के कमजोरी के साथ काम कर रहा है। ब्रांड क्रूड में एक रिलीफ आया है ओवरसोल्ड होने के बाद, और मुझे लग रहा है कि ब्रांड क्रूड जो है यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा 68 to 70 पे। ऑप्शन चेन के डेटा जो है अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में कॉल राइटर्स, हालांकि जब हमने बात की थी लास्ट दिन उस दिन बहुत बुरा ट्रैप किया था मैं, उस दिन हालांकि वीडियो नहीं बनी। बुधवार को इतनी जबरदस्त कॉल राइटिंग थी और सारे कॉल राइटर को जब ट्रैप किया ना इतनी जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग थी। तो उस तरीके से अगर हम बात देखें तो कॉल राइटर आजकल ट्रैप हो रहे हैं, पुट राइटर ट्रैप हो रहे हैं। तो ऑप्शंस
सेलर के एंगल से हम जनरली बाजार को देखते हैं, बट ऑप्शन बायर के एंगल से उस दिन ट्रेड हुए थे। तो 25,400 और 25,500 यहाँ पर कॉल राइटिंग है, और 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट 25,400 पर है, पुट पे 1,40,000 है। और पुट राइटर्स देखिएगा नीचे बैठे हुए हैं, और निफ्टी बैंक में तो पुट राइटिंग अच्छी है निफ्टी के अंदर, लेकिन बैंक निफ्टी में पुट राइटर्स थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, डरे हुए हैं। और यहाँ पर हालांकि कॉल राइटिंग भी कोई खास नहीं है, लेकिन पुट राइटर जो है 52,000 के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। पर अभी कोई मेजर राइटिंग जो है आज हमें देखने के लिए नहीं मिली एट द मनी पर, और इन द मनी में जो है एक अनवाइंडिंग देखने के लिए मिली। तो कुल मिलाकर बैंक निफ्टी के जो डेटा पॉइंट है वो मजबूत है ऑप्शन चेन के हिसाब से, और निफ्टी के जो है न्यूट्रल है। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।